अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे 12th क्लास पेयरिंग स्कीम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स। आईकॉम के जो स्टूडेंट है बेटा वो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इसकी अहमियत को भी जानते हैं। ये सब्जेक्ट बेटा दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, वो इस लिहाज से कि जो दूसरे आपके सब्जेक्ट हैं उनके अंदर अगर कोई स्टूडेंट पास होना चाहता है तो बेटा वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करता है और उन्हें अच्छी तरह तैयार करके वो इजीली पास हो जाता है। बट बेटा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन को स्टूडेंट तैयार करके अच्छी तरह प्रिपेयर करके वो पास हो सकते हैं। अब इसके कौन से चैप्टर में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने MCQs आ रहे हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हम करके इजीली पास हो सकते हैं। इसके बेटा टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इसकी पेयरिंग स्कीम शुरू करने से पहले बेटा जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके बेटा अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो इसके 9 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बेटा MCQs अगर हम देखेंगे एक चैप्टर में से कितने MCQs आ रहे हैं, तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 2 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 3 4 5 6 तक बेटा हर चैप्टर में से आपको 2 MCQs नजर आ रहे हैं कि इन चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 3 MCQs है। चैप्टर नंबर 8 में से दोबारा बेटा 2 MCQs है और चैप्टर नंबर 9 में से बेटा 3 MCQs हैं। अब इसके MCQs बेटा जो आपकी एक्सरसाइज के एंड के ऊपर, चैप्टर के एंड के ऊपर बेटा लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज के अंदर MCQs है। अगर आप उन्हें अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो 90% उम्मीद है कि ये जो आपके 20 MCQs आने हैं इनमें से एटलीस्ट आपके 16 MCQs जरूर अटेम्प्ट होंगे और इसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपके लिए इशू नहीं बनेगा। आप एक्सरसाइज वाले MCQs को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और 20 में से आपके 16 MCQs जरूर अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको नकल करने की या दाएं बाएं देखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बेटा इसकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में से बेटा आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से 2 और चैप्टर नंबर 7 में से भी 2। चैप्टर नंबर 8 में से 1 और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहां पे बेटा ज्यादातर इसके जो चैप्टर हैं उनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वेटेज है वो 2 है और सिर्फ आपके पास 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8, जिनमें से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम के अंदर वेटेज बेटा काफी ज्यादा है। जिस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बेटा 20 मार्क्स है। अगर हम इसके चैप्टर नंबर 1 को देखें तो उसमें से आपको एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 5 में से भी कंप्लीट आपको 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 एंड 7 इन दोनों में से बेटा आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद 8 एंड 9 उसके बाद इन दोनों में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब बेटा हम इसके पेयर्स की तरफ बात करते हैं कि किन चैप्टर्स को मिला के शॉर्ट के पेयर बने हैं, किन चैप्टर्स को मिला के लॉन्ग के पेयर बने हैं और किन चैप्टर्स को करके या छोड़ के हम इजीली 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। MCQs बेटा आपको बताया 20/20 आपने करने हैं। जहां तक हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपको 8 आएंगे और आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे और वो जो आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं या 8 आपको टोटल दिए जाएंगे, वो कौन से चैप्टर में से दिए जाएंगे? वो बेटा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4। अब अगर हम इधर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 को देखें तो इन चारों चैप्टर में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर बेटा आप पहले 3 ये चैप्टर कर लेते हैं शॉर्ट के लिए तो आपकी बेटा रिक्वायरमेंट पहले पोर्शन में से कंप्लीट हो जाएगी। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपको कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भूल भी जाता है तो आपको कोई इश्यू नहीं बनेगा। इसके बाद इसके सेकंड पोर्शन की बात करें बेटा, जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 होता है शॉर्ट क्वेश्चन था, उसके भी बेटा आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करना है। अगर उसके पेयर्स की बात करें तो वो बेटा चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक है। इन 5 चैप्टर में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6
और चैप्टर नंबर 7 बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो बेटा आपके इजीली ये 5 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, आपको कोई चौथा चैप्टर साथ करने की जरूरत नहीं। अभी तक बेटा जो हमने चैप्टर मार्क किए हैं वो 6 चैप्टर मैंने मार्क करके आपको दिए, चैप्टर नंबर 1 2 3 5 6 7, ये 6 चैप्टर करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 20/20 मार्क्स आ जाएंगे, आपका एक भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। इसके साथ जो चैप्टर थे एक्स्ट्रा उन्हें हमने एज पर चॉइस छोड़ दिया बेटा, अगर आप उन्हें छोड़ देते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपका कोई नुकसान नहीं होगा। एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन चैप्टर्स को हम छोड़ भी रहे हैं उनके आप बेटा एमसीक्यूज जरूर तैयार करें, एक्सरसाइज के एंड वाले एमसीक्यूज आप जरूर तैयार करें, आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज वहीं से आएंगे। अब चलते हैं बेटा गेम चेंजर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पेपर का जो हिस्सा है वो आपको 60 मार्क्स के आएंगे। ये अभी तक आपका बेटा 20+20 ये 40 मार्क्स का पेपर हुआ है, अब 60 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पे एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि यहां पे आपको 50% चॉइस दी जाएगी, जो आपके बाकी पेपर हैं उनके अंदर आपको 50% चॉइस नहीं दी जाती। उनके अंदर क्या होता है कि आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपको 5 दिए जाते हैं। यहां पे क्या है बेटा, आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपने अटेम्प्ट करना है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किन चैप्टरों से आएंगे, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जिसे मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है क्योंकि एमसीक्यूज इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3, फिर 4। अगर लॉन्ग की टर्म में मैं बात करूं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, तो चैप्टर नंबर 1 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, इसे भी आप बेटा अच्छी तरह तैयार करें। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। अगर ये 3 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं तो आपकी लॉन्ग की जो रिक्वायरमेंट है, आपने जो 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो कंप्लीट हो जाती है, आपको लॉन्ग के लिए चौथा चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर रिस्क फैक्टर को देखते हुए कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से उसने कोई पेयर ऊपर नीचे कर दिए या कोई चेंजिंग कर दी, तो बेटा आप जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, तो आप इसे भी साथ प्रिपेयर कर ले। ये 4 चैप्टर आप बेटा लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें, आपके 100% 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के हैं और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करें, अगर किसी बच्चे को इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल लगे या कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगे, वो ना करना चाहे, तो बेटा उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 5 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको चैप्टर नंबर 6 या 7 इन दोनों चैप्टर में से आ सकता है। मगर अगर वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा तब भी कंप्लीट 20 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से आएगा तब भी कंप्लीट 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बेटा आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको चैप्टर नंबर 8 या 9 में से आएगा, मगर जिसमें से भी आएगा वो कंप्लीट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको ये नहीं होगा कि 10 मार्क्स का इधर से आ गया 10 मार्क्स का इधर से आ गया। तो बेटा ये आपके साथ मैंने पेरी स्कीम शेयर की है। शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए, लॉन्ग के लिए मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिए। अब बेटा मैं वो आपको चैप्टर बता देता हूं जो मिनिमम करके आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो 60% या 70% मार्क्स लेना चाहते हैं। तो बेटा उनके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा, अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात करें बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बेटा वहां पे बनेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 + 2 + 5। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैंने इन 3 चैप्टर को क्यों सिलेक्ट किया है। बेटा यहां पे भी 20 मार्क्स, यहां पे भी 20 मार्क्स, यहां पे भी 20 मार्क्स, यहां पे भी 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको कंफर्म है। यहां पे बेटा मैंने इस चैप्टर को स्किप इसलिए किया ताकि आपके यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सके। जो आपका दूसरा पोर्शन है उसमें से भी आपका कोई 1 आध 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो इसलिए बेटा इधर से आप ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका 44 मार्क्स का बेटा पेपर मान जाएगा इन 2 चैप्टरों में से। उसके साथ बेटा आप यहां पे देखते हैं तो 20 मार्क्स, ये 22 बन गए। इसका मतलब है बेटा आपका यहां पे बेटा आपके पास 48 आएगा। 48 मार्क्स का पेपर बेटा आपने वहां अटेम्प्ट कर लिया, 22 मार्क्स चैप्टर नंबर 5 में से आ गए, तो ये आपका बेटा टोटल बन जाता है 0।
80 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर में से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके इंशाल्लाह मोर देन 70% मार्क्स इस पेपर के अंदर जरूर आएंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा मार्क्स हासिल करना। आपको सारी पेयरिंग स्कीम, उसका सारा खुलासा, उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तमाम आपके साथ बेटा मैंने शेयर कर दिए। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करें। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बीच में रमज़ान भी आएगा, तो लिहाजा बेटा आप अपनी अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल पे जो न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।